हाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि अमेज़न ईज़ी स्टोर की तरह हम लोग कैसे खरीदारी कर सकते हैं। अगर तो हमने हमारे जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं या उपभोक्ता हैं, उनके थ्रू अपना आईडी रजिस्टर कराया है। तो पहले तो हम लॉगिन करेंगे store.amazon.in। जब भी हम इससे लॉगिन करेंगे, हमें हमेशा ये amazon.in एसोसिएट्स का लॉगिन दिखेगा। अगर हम देखेंगे दूसरे पेज में, अगर amazon.in खोलते हैं, तो उसमें लॉगिन करने पे ये खुलता है। amazon store.amazon.in करके ये खुलता है। अब इसमें जो भी आपने अपना आईडी दिया है व्हाइट लिस्ट करने के लिए, अगर वो आप डालते हैं, ठीक है, तो आप लॉगिन हो जाएंगे। परंतु दो तरह की गलतियां हो सकती हैं यहाँ पे। एक होगा कि अगर आपने पासवर्ड गलत डाला, इस केस में आपको यहाँ पर ऊपर पता चल जाएगा, आ जाएगा कि आपका पासवर्ड गलत है। और मान लीजिए कि आपने कोई और आईडी, आपके पास कोई दूसरा आईडी भी है, तो आपने उससे लॉगिन करने की कोशिश की, उसमें आपको ये एरर आएगा, क्योंकि आपने ये कोई और आईडी है जिससे आपने जो आपने अपने उपभोक्ता को नहीं दिया था, तो आपको ये एरर आएगा कि आप अपने क्रेडेंशियल्स की जांच करें, क्योंकि ये आईडी व्हाइट लिस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में फिर वापस अगर अब मान लीजिए कि हम सही इंफॉर्मेशन के साथ लॉगिन करते हैं, तो आजकल ये एक नई चीज़ चालू हुई है। तो एक ऑथेंटिकेशन के लिए मैसेज होता है, वो या तो आपके मोबाइल नंबर पे जाता है या आपके ईमेल एड्रेस पे जाता है। यहाँ पर क्योंकि मोबाइल नंबर मेंशन्ड है, तो मेरे मोबाइल पे आएगा। मान लीजिए कि ये एक बार में नहीं आता, तो आप ये जो रीसेंट नोटिफ़िकेशन का बटन है, इस पे बटन दबा सकते हैं, एक बार ये वक़्त खत्म होता है तो। ठीक है? तो आप तब कर दीजिएगा इसे, अगर एक बार में नोटिफ़िकेशन नहीं आता। कभी-कभार दोपहर में भी नहीं आता, तो वापस हम इस टाइम को खत्म होने का इंतज़ार करेंगे और फिर रीसेंट नोटिफ़िकेशन करेंगे। जैसे ही अब आपके मोबाइल पे जो मैसेज आया जिस पे लिखा हुआ है अमेज़न सिक्योरिटी अलर्ट, टैप लिंक टू रिस्पॉन्ड, उस पे जब आप क्लिक करेंगे, वो आपके मोबाइल पे या तो फिर ईमेल आईडी जिस पे भी आया हो, एक ऑप्शन आएगा टू अप्रूव। जैसे ही आप अप्रूव करेंगे, आप लॉगिन हो जाएँगे स्टोर। अब ये कैसे जानें कि हम स्टोर में हैं? एक तो अगर store.amazon.in है, ठीक है? और आपको अगर मान लीजिए आप कभी लॉगिन नहीं है, तो आपको हमेशा store.amazon.in पे जितनी बार भी टाइप करेंगे, हमेशा यही आएगा। एंड जब भी आप स्टोर में एक बार लॉग्ड इन है, तो आपको ये दिखेगा। अब और क्या तरीके हैं जानने के कि आप स्टोर में लॉग्ड इन हैं? अगर आप नीचे जाओगे, राइट? यहाँ पे ये भी दिखेगा आपको, ट्रैक कस्टमर्स ऑर्डर स्टेटस। इसका भी यही मतलब है कि आप एज़ अ स्टोर लॉगिन हैं। उसके अलावा यहाँ पर हेलो साइन इन आ रहा है। अगर हेलो किसी का नाम भी आता है, तो भी इसका मतलब ये है कि आप एज़ अ स्टोर लॉग्ड इन हैं और यहाँ पर कस्टमर को लॉगिन कराना है आपको। ठीक है? अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम एज़ अ कस्टमर लॉगिन करने का डिसीज़न लेते हैं। मोreover एक और चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना है कि काफ़ी बार क्या होता है कि एक चांस होता है कि हम गलती से जंप कर जाएँ। तो एक हमने गूगल क्रोम का एक्सटेंशन बनाया है, राइट? जिससे इंश्योर होता है कि अगर गलती से आपने amazon.in भी खोल दिया या गलती से आपने यहाँ पर ही कोई बटन दबा दिया जिसके कारण आप साइट से निकल जाएँ, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने एक एक्सटेंशन बनाया हुआ है, ठीक है? अगर हम उस एक्सटेंशन को डाउनलोड करते हैं, ये करके यहाँ पेस्ट करते हैं, सॉरी, मान लीजिए कि ये एक्सटेंशन बन गया।
यहाँ पर हम इसे ऐड टू क्रोम करेंगे, ये सिर्फ क्रोम में ही काम करता है, ठीक है। अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम जैसे गलती से अमेज़न भी खोला है, तो देखेंगे कि ये भी store.amazon.in हो गया और उसके साथ-साथ एक और इंडिकेटर हो गया हमारे स्टोर के लॉगिन का, वेलकम टू योर अमेज़न ईज़ी स्टोरफ्रंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कस्टमर को लॉगिन कराना है। अगर तो मान लीजिए कि नया कस्टमर आया है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट है। अगर तो उनका ऑलरेडी अमेज़न का अकाउंट है, तो सीधे से हम साइन इन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए नया कस्टमर है, तो उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी जो कि ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं। कोई भी पासवर्ड जो 6 कैरेक्टर से बड़ा हो, जो वो याद रख सकें, उसको करें। एक बार हम कंटिन्यू करेंगे, तो उसके बाद उनके जो भी मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर दिया है, उस पे ओटीपी जाएगा। अगर वो ओटीपी डाल के ओके करते हैं, तो उनका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद अगर आप वापस store.amazon.in पे जाएँगे, यहाँ पर उनके नाम से लॉगिन हो चुका होगा, ठीक है? मान लीजिए कि अब हम यहाँ पर साइन इन करते हैं एज़ अ पर्सन जिनका ऑलरेडी अकाउंट है। अब एज़ अ कस्टमर देखेंगे यहाँ पर हेलो जो भी कस्टमर का नाम है, यहाँ पर हेलो कन्वे और कन्वर्स अमेज़न डॉट इन लिखा रहा है। ये दोनों मेरे एज़ अ कस्टमर लॉग्ड इन के इंडिकेटर्स हैं। एक चीज़ बहुत ही एसेंशियल है बहुत ही ज़रूरी है जब हम लॉगिन कर लेते हैं, एक कि कार्ट जो है हमेशा खाली होना चाहिए। वरना अगर कार्ट में ऑलरेडी सामान है कस्टमर के, तो उसको ऐसा नहीं माना जाएगा कि उन्होंने आपकी दुकान पे आके खरीदारी करी है। तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि कार्ट खाली करें हम। ये जो है, अगर इसमें कुछ है, उसके अलावा जो भी कस्टमर है, उनको जिस पर्टिकुलर जहाँ पर भी चीज़ डिलीवर करानी है, ठीक है? उनका पिन कोड यहाँ पर वो एंटर करें, ठीक है? ताकि जो भी चीज़ है हम उस पर्टिकुलर पिन कोड के लिए ढूँढ रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमें सर्च करना है कोई प्रोडक्ट, यहाँ पे सर्च करने के भी मल्टीपल तरीके हैं, या तो हम नाम से सर्च कर सकते हैं, अगर तो हमें कैटेगरी वाइज़ देखना है, तो यहाँ पर साइड में कैटेगरीज़ हैं, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे कार है, ब्यूटी की चीज़ें, होम, वुमेन्स फैशन, मेन्स फैशन, टीवी, अप्लायंसेस, मोबाइल्स, इनके हिसाब से कर सकते हैं, या तो यहाँ पर भी ऑप्शन है, वही सारे, या तो हम डायरेक्टली अगर हमें पता है कि हम क्या खरीदना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें शैम्पू खरीदना है, ठीक है? एक बार हम सर्च ऑन करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, जितने हमारी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा हैं। तो हम अगर चाहें तो हम जैसे शैम्पू के लिए ब्रांड्स हैं, ठीक है? कस्टमर की रेटिंग के हिसाब से रिव्यूज़ हैं, हमारा जो बजट है, उसके हिसाब से हम सर्च करके लिमिट कर सकते हैं, आइटम जो हम खरीदना चाहते हैं, ठीक है? उसके अलावा 2 कंपल्सरी फ़िल्टर लगाने हैं यहाँ पे, राइट? इससे इंश्योर होगा कि जो भी प्रोडक्ट है, वो आपके घर पे डिलीवर होगा, राइट? वो रिटर्नेबल हो और ये सारे करीब मान लीजिए कि ₹500 के ऊपर अगर तो वो पैंट्री है तो ₹800 के ऊपर जो भी डिलीवरीज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, वो सब इंश्योर करने के लिए ये ज़रूरी है। मान लीजिए फिर देखते हैं एलिजिबल फॉर पे ऑन डिलीवरी भी, क्योंकि काफ़ी जगहों पे आपके जो कस्टमर्स होंगे, वो चाहेंगे कि उन्हें पे ऑन डिलीवरी का मौका मिले, ठीक है? अब ये दोनों जब सिलेक्ट कर लिए, इसके बाद मान लीजिए कि आपने चूज़ किया लॉरियल पेरिस का टोटल 5 रिपेयर 5 शैम्पू 1 लीटर का जो है, ये डील ऑफ द डे भी है, ठीक है? इसमें अगर हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे हमें प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स, फ़ोटोज़ एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कि अगर तो आप वो अम, किसी दुकान पे जाते हैं और चीज़ हाथ में पकड़ते हैं और प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, वैसे ही इस फ़ोटोज़ के थ्रू एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जाती है, ठीक है? यहाँ पर हम देखेंगे जैसे ये है फुलफिल्ड बाय अमेज़न, इसमें फ्री डिलीवरी है, ठीक है? उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि ये नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी है, प्रोडक्ट नॉट रिटर्नेबल है, अमेज़न के द्वारा डिलीवर होगा। उसके अलावा इसमें कितने सेलर्स हैं, इसमें एक ही सेलर है जैसे क्लाउडटेल इंडिया। अगर तो किसी प्रोडक्ट में मल्टीपल सेलर्स होते हैं तो दूसरे जो बेचने वाले सेलर्स हैं,
वो और उनके प्राइस जो वो ऑफ़र कर रहे होते हैं, वो भी मेंशन होती हैं यहाँ पर इस हिस्से में। उसके अलावा अगर हम नीचे जाएँगे तो प्रोडक्ट की डिटेल्स जैसे और मेंशन्ड है कि क्या-क्या चीज़ों के लिए ये सही है प्रोडक्ट। उसके अलावा अगर नीचे जाते हैं प्रोडक्ट की और डिटेल्स, इंग्रीडिएंट्स उसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको चाहिए इस पेज पे मिल जाएगी। रिव्यूज़ मिल जाएँगे आपको कस्टमर के, ठीक है? मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि ये चीज़ खरीदनी है, तो इसको हमने किया ऐड टू कार्ट, ठीक है? एक बार ये चीज़ कार्ट में आ गई, तो मतलब यहाँ पर आ चुकी है। मान लीजिए कि अब हमें खरीदना है ये, हमने डिसाइड किया कि और कुछ नहीं, बस यही एक सिंगल आइटम खरीदना है, तो हम क्लिक करते हैं प्रोसीड टू बाय। यहाँ पर अब हम आए एड्रेस एडिशन पे। इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, अगर तो किसी का ऑलरेडी अकाउंट है, तो उनका एड्रेस ऑलरेडी एडेड हो सकता है, या तो अगर मान लीजिए कि वो किसी को भेजना चाहते हैं सामान, या तो कोई नया एरिया में या तो उनका घर चेंज हुआ है, तो वो अपना एड्रेस दूसरा भी कोई डाल सकता है। यहाँ पर फिर आप एड्रेस का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि घर 7 बजे से 9 बजे के बीच में डिलीवरी करें, ठीक है? यूज़ एज़ माय डिफ़ॉल्ट एड्रेस अगर सेट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं आप और ऐड एड्रेस कर सकते हैं। वो एड्रेस फिक्स हो गया है, ठीक है? अब क्या है कि यहाँ पर आ गया है कि प्रोडक्ट कौन से एड्रेस में डिलीवर होगा, कौन-सी डिलीवरी स्पीड चूज़ करना चाहते हैं। अगर तो आपको चाहिए कि ये कल आपको कल-कल में मिल जाए, तो आप 1 डे डिलीवरी ₹100 एक्स्ट्रा देके कर सकते हैं। अगर आप प्राइम यूज़र हैं, तो आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगी, वरना थर्सडे तक आपको ईदर वेज़ फ्री डिलीवरी मिल जाएगी इस ऑर्डर पे, ठीक है? अब हम यहाँ पर पेमेंट ऑप्शंस देखते हैं। पेमेंट ऑप्शंस बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अमेज़न पे। अगर तो आपके पास अमेज़न पे का केवाईसी कर रखा है आपने या अमेज़न पे का अकाउंट है आपके पास, तो अमेज़न पे का मेथड मिलेगा जो सबसे ऊपर होता है। उसमें जो भी बैलेंस आपके अकाउंट में होता है वो यूज़ कर सकते हैं आप। उसके अलावा नंबर 2 पे होता है अदर यूपीआई ऐप्स। मान लीजिए कि आप अपनी भीम ऐप या तो गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा यूपीआई आईडी है। अगर मैं इसमें वेरीफाई क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा वेरीफाइड। अगर मैं कंटिन्यू करूँगा, तो मेरे मोबाइल पे एक लिंक जाएगा पेमेंट करने का। अगर मैं फिर उस पे क्लिक करके पेमेंट कंप्लीट करता हूँ, तो मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है पे एट स्टोर। ये ऑप्शन आपके लिए तभी अवेलेबल है अगर तो आपने एक एमपॉस डिवाइस है EasyTap D180 वो आपने अमेज़न अ, के से माँगा है थ्रू योर जो भी आपके उपभोक्ता हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके आपने अमेज़न से रेंट पे लिया है वो डिवाइस। वो डिवाइस करीब 1600 से ₹2000 का इनिशियल रेंटल होता है, जो कि बेसिकली 8 महीने का रेंट आप एडवांस में दे रहे हैं और उसके बाद एक बार आ जाए तो आपको 8 महीने तक रेंट नहीं देना पड़ता और 9वें महीने से 200 से ₹250 जो भी उस एरिया के लिए रेंट होता है, वो देना होता है आपको। फिर चौथा ऑप्शन है पे ऑन डिलीवरी। ये सबसे कॉमन पेमेंट मेथड है और सबसे प्रेफर्ड पेमेंट मेथड है। तो इसको अगर यूज़ करते हैं तो कस्टमर को जब डिलीवरी होती है तब उन्हें पे करना होता है। पाँचवाँ मेथड है गिफ्ट कार्ड। अगर मान लीजिए कि किसी बंदे के पास गिफ्ट कार्ड है या उनको किसी ने दिया था अमेज़न का गिफ्ट कार्ड, तो वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। मान लीजिए कि हमें पे ऑन डिलीवरी करना है, हम करते हैं कंटिन्यू। अब यहाँ पर हमें सारी की सारी जो भी डिटेल्स हैं हमारे ऑर्डर से रिलेटेड, वो यहाँ पर दिख जाएगी कि आइटम क्या है, प्राइस क्या है, क कब डिलीवरी होगा, कौन-सा पेमेंट मेथड यूज़ किया। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि सब कुछ जो है वो सही है। अब हम करेंगे क्लिक प्लेस योर ऑर्डर पे।
यहाँ पर अब हमारा जो भी पूरा ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया। ऑर्डर नंबर, कब तक डिलीवर होगा, सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। अब हमें अगर ये चेक करना है कि ये सही से कैप्चर हुआ कि नहीं हुआ मेरी सेल में, तो हमेशा हम चाहेंगे कि आप स्टोर डैशबोर्ड डॉट अमेज़न डॉट इन खोल के रखें। इसको अगर आप खोल के रखते हैं, ठीक है? इसका भी सेम ही आईडी और पासवर्ड होगा जैसे आपका स्टोर डॉट अमेज़न डॉट इन का है, ठीक है? यहाँ पर वापस हमारे मोबाइल पे मैसेज गया। अब यहाँ पे जो भी कस्टमर है या जो भी उनका ईमेल, कस्टमर का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अगर हम डालेंगे और सर्च करेंगे, तो हमने जो भी ऑर्डर अभी प्लेस किया है वो हम देख पाएंगे कि लॉरियल पेरिस टोटल 5 रिपेयर शैम्पू जो हमने अभी ऑर्डर प्लेस किया, 479 सीओडी पेमेंट, यहाँ पर ये सब चेक कर पाएंगे। उसके अलावा मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया था और वो डिलीवर हो चुका है, तो उसका स्टेटस भी देख पाएंगे आप ट्रैक पैकेज पे क्लिक करके कस्टमर के बिहाफ पे। तो ये आइटम जैसे 3 सितंबर को डिलीवर हो गया। मान लीजिए कि आप किसी और कस्टमर का भी चेक करना चाहते हैं, तो वो भी चेक कर पाएंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए, शुक्रिया।